हमने परवाह ही नहीं की। हम समझे दुनिया में आए हैं तो दुनिया हमारी है। आवारा ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आँखें बेहयाई में लगी रहीं, सोचे आवारगी में लगी रहीं, कान नख में सुनते रहे, जुबान झूठ बकती रही, जुल्म और जबर का बाजार गर्म रखा, इज्जतें पामाल करता रहा, लोगों का माल लूट रहा, हक गजब करता रहा, कलेजी और दिल जीता रहा, लोगों को जख्मी करता रहा, लोगों के जज्बात से खेलता रहा। परवाह नहीं की कि ये दुनिया है, इम्तिहान गाह है, चंद दिनों के लिए आए हैं, अल्लाह के हजूर पेश होना है, अमलों का हिसाब देना है। अब जब वो देखेंगे हमारे साथ क्या होने वाला है तो चेहरे बिगड़ जाएंगे। क्यों? वो गुमान करेंगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ऐसे अजाब आएंगे जिस तरह किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका चेहरा शगुफ्ता गुलाब तो नहीं होता, उसका चेहरा जो है वो किस तरह मुरझाया होता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि उनके चेहरे इस तरह हो जाएंगे। अभी अजाब आया नहीं है तो उनके चेहरे पहले मुरझा जाएंगे, काले हो जाएंगे। जब अजाब की भट्टी में डाला जाएगा, अल्लाह अकबर, और वो सख्त अजाब, हज़ूर ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा मुझे जहन्नम के अजाब के बारे में बतलाओ। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जहन्नम का सबसे हल्का अजाब, जहन्नमी के पाँव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी सारा उसका जिस्म सलामत होगा। अब पाँव में आग का जूता होगा, हिद्दत गर्मी शिद्दत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाकों और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। पाँव में रखे हुए जूते की गर्मी दिमाग को इस तरह चढ़ेगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह के अजाब के खौफ से चेहरे बिगड़ जाएंगे, हालत सलामत नहीं रहेगी कि अल्लाह जिसको जहन्नम में डालेगा उसको इस सूरत में नहीं डालेगा। याद रखें, ये मुहम्मदी सूरत है, ये सूरत छीन ली जाएगी, उसकी शक्ल बड़ी कर दी जाएगी, उसका एक एक दांत बहुत पहाड़ के बराबर कर दिया जाएगा। बहुत पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर वर्ग में है, 15 किलोमीटर का उसका एक दांत होगा और 32 दांत कितने होंगे और उसका मुंह कितना बड़ा होगा। उसको इतना बड़ा इसलिए किया जाएगा ताकि वो अजाब की तकलीफ ज़्यादा सह सके। 70 गज मोटी खाल होगी और जब खाल जल जाएगी तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इसे नई खाल दे दी जाएगी ताकि अजाब को ज़्यादा सह सके। फिर चीखेगा चलाएगा, हाय मुझे पानी दो, हाय मुझे पानी दो। 70 साल तक उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद दरोगा जहन्नम चीख कर कहेगा क्या मांगते हो? कहा जाएगा पानी। हाँ, तुझे पानी दिया जाएगा। फिर पानी दिया जाएगा, कोका कोला की बोतल दी जाएगी या मिनरल वाटर दिया जाएगा? नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी, और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा तो उससे निकलने वाली भाप उसके चेहरे से सारा का सारा जिल्द उसके अंदर गिर जाएगी, लेकिन पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया कि यही सारा कुछ है, आहरत में कुछ नहीं है। सुबह उठे काम पे चले गए और काम में बिजी रहे, सदाएं आती रही सारा दिन, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, परवाह नहीं की, ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों को पाक किया, ज़िंदगी यूँ गुजार के चले गए कि परवाह ही नहीं। एक वो होंगे कि जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे और वो भी लोग होंगे कि जिनके चेहरे मुरझाए होंगे। अल्लाहु अकबर, कल्ला इज़ा बालगातित तराकी। ये तो क़यामत का मंजर है ना, क़यामत से कबल भी एक मंजर है। अल्लाह उस मंजर को भी बयान करते हैं, कल्ला इज़ा बालगातित तराकी। हाँ, जब जान गले को पहुँच जाएगी। ए इंसान, तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई। अब डॉक्टर भी ला इलाज करार दे रहे हैं, अब इलाज नहीं रहा है,
जान अब बस निकलना चाह रही है और कहा जाएगा कोई झाड़ फूक वाला बुला के लाओ। डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हे की मेहमान है। डॉक्टरों ने कहा अब हमारी तरफ से ले जाओ इसको, ला इलाज है या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, बस हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं और कहते हैं कोई झाड़ फूक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करेगा, इसकी जान में जान आ जाएगी। डॉक्टरों ने तो इसे ला इलाज करा। वज़न्ना अन्नहु फिराक, अल्लाह फरमाते हैं ये तो झाड़ फूक वालों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहाँ अटकी हुई है वो समझ गया है कि मौत आ गई है, उसको यकीन हो गया कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं। वल्तफ़तु साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली चढ़ जाए। जब मौत आ जाती है तो पिंडली पे पिंडली लिपट जाती है, फिर उसको जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठों को बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली ना चढ़ जाए। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहिब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठूंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए या वो बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बेबस पड़े होंगे गुस्ल वालों के आगे और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियाँ, ये बंगले जिसको सवेर शाम ढक के हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर बनाया था। इमाम आज़म फरमाते हैं कि तू मकान बना के जा रहा है, बसेंगे कोई और, हिसाब तू जाके देगा। ये तो एक रात भी तुम्हें उस घर में नहीं रखेंगे कि एक रात मेहमान रख ले, नहीं नहीं, कहते हैं मेहमानों ने भी जाना है, जल्दी करो इसको सुपुर्द करो, वो तो तेरा लिबास भी फाड़ कर उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इससे खौफ आ रहा है, चांदी वारी डरौना बने, हाथ ना लांदा कोई, जिन्ना वेले तू पाप कमाए, कितने नहीं हो तेरे, आज वो तेरे साथ गुस्ल देने के लिए भी, तुझे गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं। वल्तफ़ाति बिस्साक़तु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चलने लग जाएंगे, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मिज़ाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ लौट कर जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, उस दिन उसने तो ना सच माना और ना नमाज पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चला गया। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फज़लका औला, सुम्मा औला लका औला, तेरी खराबी आ पहुँची, हाँ तेरी खराबी आ पहुँची। अयहसबुल इंसान अन युतरक सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है कि उसे खुला छोड़ दिया जाएगा। सुदा अरबी में ऐसे ऊँट को कहा जाता है कि जिसकी मुहार किसी के हाथ में हो, शुतरे बेमुहार, जहाँ मर्जी जाए, जिस मर्जी घाट से पानी खाए, जहाँ से मर्जी चारा ले, तो शुतरे बेमुहार कहते हैं कि इंसान भी ये गुमान करता है कि मुझे कोई क्यों पूछेगा, मेरे जज्बात पे कोई क्यों कदम लगाएगा, मुझे कोई क्यों रोकेगा। मेरे खसूस जवानी के आयाम के अंदर जवान को बड़ा होता है कि वो तो माँ बाप के कहने में भी आना नहीं चाहता, तो वो कहता है क्यों मुझे रोकते हैं, मेरी जवानी के जज्बात हैं, मुझे आज़ादी से जीने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हो, मैं शुदा हूँ। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, एक ऊँट तो शुदा हो सकता है, जिसे मैंने अशरफ महलूकात बनाया, उसे मैं कैसे शुदा छोड़ सकता हूँ, उसको तो बंद बनाऊंगा अहकाम का। अब वो कहता है नहीं नहीं, ये कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई, अलम यकुन नुतफ़तुम मिन मनी युमना। अल्लाह फरमाते हैं एक मुँह थी ना, पानी का एक कतरा था ना, जो रहमे मादन में रखा गया, सुम्मा काना आला का, फिर वो पानी का कतरा लोथड़ा बना, फ़हाला का फसवा, फिर अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया, फिर ठीक हमवार किया,
فجعل منه زوجین للذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی۔ کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیرے گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، کہیں زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ۔ اے انسان، یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریخی میں جو 3 پردوں میں تھی، جب سر تیرا گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر رسوانیت اور وجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامت الدہر ہے، آج تو قاضی القزاق ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، تو کشتی کرتا ہے زمانہ دیکھنے آتا ہے، آج تیری طاقت کے شورے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں، لیکن انسان تو دیکھ، ایک ناپاک قطرہ تھا، رحم مادر میں تھا، تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے، تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے، تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی، زبان کو بولنا کس نے سکھایا، آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، کتنا زودر بیان، الیس ذالک بقادر ولا ان یحیی الموتى، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے؟ جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کو تو نے مذاق میں اڑایا ہے، کیا وہ اتنی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، سانے کشتی سلاتی میشواد، ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے، اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے رستم و صحرا بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا، جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے۔ تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے جیسے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد نارا سنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹ نہیں پوچھے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمری فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، کہاں ضائع کی؟ میں نے تجھے زندگی دی 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو تم نے کہاں بسر کیا؟ ان شبابی فیما بلاہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجنون تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں بنا رہا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا؟ تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزر گئی، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزر گئی، ساری رات سوشل میڈیا پہ گندگی اور غلاظتیں دیکھتا رہا؟ تیری زندگی گزری کہاں ہے؟ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب ہے؟
اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ میرے حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم